बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 को देखने लगे हैं और इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें फ़र्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। इसके जो ये एमसीक्यूज़ हैं इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले भी जो 3 लेक्चर थे उनके मैं नहीं अपलोड कर सका, लिंक नहीं दे सका, तो वो अब मैं उसको जो है ना कर दूँगा। अगर अभी भी आपको इस वीडियो में ना मिले तो मैं कर दूंगा लिंक शेयर, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। इसमें 2 कॉपर वायर ऑफ लेंथ L and L2L are stretched by force if the cross section area of wire of length L is A। फर्स्ट का एरिया है व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 2L इफ़ द एक्सटेंशन इज़ सेम। एक्सटेंशन सेम है। फर्स्ट की लेंथ L1 है, दूसरी की L2 है। फर्स्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया उसने कहा A है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक। और फोर्स इन पे क्या लगती है, F लग रही है। अब इसका सलूशन देखें ज़रा। इसमें यहाँ पे फर्स्ट की लेंथ L1 है और सेकंड की लेंथ L2 2L है, और अगर इनकी रेशो लें तो हम क्या आ जाएगा, L1 और L2 हाफ आ जाएगी। फर्स्ट के एरिया क्या दिया हुआ है A, दूसरे के एरिया हमने फाइंड करना है। तो एक्सटेंशन सेम है, एक्सटेंशन सेम मतलब रेशो सेम आएगी। फोर्स भी दोनों पे सेम लग रही है। अब हमें पता है कि ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन फार्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा, यानी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है F ओवर A, तो साथ इधर आ जाएगा डेल्टा L ओवर L। इसको ऊपर ले जाएं तो फिर ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, अब इसको सोल्व कर लें तो फोर्स सेम है, एक्सटेंशन यानी डेल्टा L सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने A2 निकालना है, A1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब L2 की और L1 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो L1 की वैल्यू तो L ही है और L2 की वैल्यू 2L1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो बाकी क्या रह जाएगा 2A। इसका मतलब है कि A2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2A डबल एरिया के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी किस में इलास्टिसिटी किस में होगी, इलास्टिसिटी सबसे कम रबर में होती है। स्टील आयरन इनमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रबर। इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग अ वेट फ्राम इट्स एंड, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ इन टर्म ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन E, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y इज़। अच्छा, इसको हमने सॉल्व करना है। इसका जो हमारे पास आ रहा है ये ग्राफ होता है हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन, और ये एरिया अंडर ग्राफ बनता है। एरिया अंडर ग्राफ ट्राइंगल है, तो ये इसका फार्मूला बनेगा हाफ बेस परपेंडिकुलर हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन आ गया। तो इसको करें, स्ट्रेस को हाफ ई, स्ट्रेन को ई से और स्ट्रेस को सिग्मा से लिखा है। अब यंग्स मॉडुलस ये होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से सिग्मा ये आ गया, ये इधर पुट कर दें सिग्मा, तो ये आ जाएगा हाफ वाई ई स्केयर, हाफ यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन स्केयर। और इधर से यूँ भी बना सकते हैं ये फार्मूला। यहाँ पे आप किसकी यहाँ वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। और यहाँ पे ये फार्मूला था ना, इस फार्मूले से अब स्ट्रेन का फार्मूला बना लिया। स्ट्रेन का फार्मूला बना के अब ये इधर स्ट्रेन की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास हाफ सिग्मा स्केयर ओवर वाई आ जाएगा। पहले आया था वाई स्ट्रेन स्केयर आ रहा था, अब हाफ सिग्मा स्केयर वाई आ रहा है। तो ये दोनों ही फार्मूले बन सकते हैं, तो दोनों ही इनके फिर आंसर होंगे। तो फिर ये इधर जो हमारे पास से दिया हुआ है वो ऑप्शन ए दिया हुआ है, हाफ वाई स्ट्रेन स्केयर। बाकी इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, लेड कॉपर एंड रोट आयरन आर डक्टाइल। ये करेक्ट है, लेड कॉपर रोट आयरन डक्टाइल होते हैं। ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील आर ब्रिटल, ये भी करेक्ट है। डायमंड हैज़ ग्रेटर इलास्टिक कांस्टेंट देन कॉपर, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है डायमंड का एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ए वायर कैन बी ब्रोकन बाय 200 न्यूटन
force the load required to break the wire of double thickness of same material will be। ठीक है, तो सेम मटेरियल थिकनेस इसमें बताना हमें, इसको हमें सॉल्व करना। ये यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये 400 दी हुई है, ये फोर्स हमें गिवन है और ब्रेकिंग स्ट्रेस ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला लगाया और यहाँ पे फोर्स क्या लगती है, एफ़ लगती है और थिकनेस जो रिलेटेड आएगी फोर्स के, वहाँ से रिलेशन बनाना है हमने। तो यहाँ से फोर्स और एरिया का रिलेशन है। फोर्स को अगर आप देखें, एरिया को इधर ले जाएं तो फोर्स और एरिया दोनों क्या आएंगे, डायरेक्टिव पोर्शन आएंगे। यहाँ से फोर्स का फार्मूला निकाल लिया हमने, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, एक्सटेंशन कांस्टेंट है, टोटल लेंथ कांस्टेंट है, तो फोर्स एरिया के डायरेक्टिव पोर्शन है। थिकनेस मीन एरिया होता है, तो यहाँ पे एरिया का ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एरिया 4 होगा तो फोर्स एरिया के डायरेक्टिव पोर्शन है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स कितनी दी हुई है हमें, यहाँ पे फोर्स 200 दी है, तो 4 इंटू 200 किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 800। तो ये इसका मतलब एफ प्राइम इज इक्वल टू 4 की जगह 200, तो ये 800 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 6 है, देयर इज़ गैप बिटवीन एनर्जी बैंड विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन कॉल्ड। ठीक है, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है जिसमें कोई फिर एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उसके बाद आ जाए द लोएस्ट एनर्जी बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंड टू देयर एटम्स एंड नॉट फ्री टू मूव इज़ कॉल्ड। जो जिसमें फ्री नहीं होते इसमें वैलेंस बैंड कहते हैं। नेक्स्ट इन केस ऑफ इंसुलेटर द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड गैप इज़। तो फॉरबिडन बैंड गैप कितना होता है, इसमें 8 क्वेश्चन में देख लें, ये सिंपल है, इसको ना वैल्यूज आपने डायरेक्ट याद रखनी है। ये कहाँ गया क्वेश्चन, इंसुलेटर के केस में जो हमारे पास आती है वो ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये एफएससी की बुक में भी मेंशन है। उसके बाद आ जाए इफ़ ए वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ देन द स्ट्रेन विल बी। ठीक है, ये 1 आएगी। इसका ना देखें क्या कहता है, वायर स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, स्ट्रेच डबल आती है तो स्ट्रेन बतानी है। स्ट्रेन का फॉर्म होता है डेल्टा एल ओवर एल, और यहाँ पे ये पुट करना है आपको, तो आंसर 1 बन जाना। ये फार्मूला है इसका, डेल्टा एल ओवर एल, और ये डायग्राम बनी हुई है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है और इसको ये डबल किया तो कितनी हो गई है, ये इसको जब हमने किया तो ये डबल होगी, 2L होगी यहाँ तक। और एक्सटेंशन कितनी बनेगी, ये एक्सटेंशन बनेगी L प्राइम माइनस L, 2L माइनस L, तो L आ जाएगी एक्सटेंशन। तो इधर फार्मूला होता है डेल्टा एल ओवर एल, एक्सटेंशन भी L है और ओरिजिनल भी L है, कैंसिल होंगी तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस पर हम ये भी कह सकते हैं एट दिस स्टेज सिग्मा इज इक्वल टू वाई, यानी स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस के इक्वल ही होगी जब ये पॉइंट आ रहा होता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मेंशन कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हेन इलास्टिक मटेरियल वी यंग्स मॉडुलस वाई इज सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेचिंग स्ट्रेस एक्स द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज़। ठीक है, इसको आपने क्वेश्चन 3 की तरह करना है जैसे इसमें हमने फॉर्मूला ड्राइव किए थे। अब बस फ़र्क क्या है, ये एक्स का नाम दे दिया, एक को वाई का नाम दे दिया, तो ये बनेगा बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह। सोल्यूशन आपको मैंने दे दिया, उसमें से आप बना लें अगर ना समझ आए। आगे इसमें है नेक्स्ट, इसमें 11 पे देखते हैं। 11 में कहता है ए वायर कैन सपोर्ट ए लोड W विदाउट ब्रेकिंग, इट इज़ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द मैक्सिमम लोड दैट ईच पार्ट कैन सपोर्ट इज़। तो मैक्सिमम लोड जो हमारे पास है अगर वो W आ रहा होता है। ठीक है, इसमें ये देख लें, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो हमारे पास आती है वो एरिया के डायरेक्ट होती है। अभी मैं आपको प्रूफ करके आ रहा हूँ कि फोर्स किसके डायरेक्ट होती है, एरिया के, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया के डायरेक्टिव पोर्शन होती है। और एंड नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने क्या कहा, लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सपोर्ट इज़। ठीक है, उसने पूछा हमसे कि कितना लोड सपोर्ट कर सकती है, तो लोड मीन फोर्स हो गया, और फोर्स एरिया के डायरेक्ट होती है, लेंथ पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो W ही इसका आंसर आ जाएगा, जितनी थी उतनी ही करेगी बाद में।
अच्छा नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 12 MCQ है। 12 MCQ में कहता है वायर ऑफ लेंथ एल रेडियस आर इज़ फिक्स्ड एट वन एंड and force F applied on another end produces extension X. The extension produced in another wire of the same material of the 2L and radius 2R by force F. तो हमने फाइंड करनी है कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अनदर वायर, एक्सटेंशन फाइंड करनी है। यहाँ पे ये फार्मूला लगाएं, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला लगाएं, यहाँ पे एक्सटेंशन का फार्मूला निकाल लिया हमने। एज मटीरियल सेम, मटीरियल सेम हो तो यंग्स मॉडुलस सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन का फार्मूला लगाया, अब इसमें क्या किया, प्राइम लगा दिया FAL और डेल्टा एल पे, और फोर्स 2 है और फोर्स 2 हो जाए तो एरिया 4 टाइम्स हो जाए। अभी हम देख कर आ रहे हैं फोर्स एरिया के डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो फोर्स 2 टाइम्स दी हुई है और एरिया हमें 4 टाइम्स है, क्योंकि रेडियस डबल है तो यहाँ पे एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा FL ओवर A और FL ओवर A दोबारा ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ये प्रोपोर्शन होगा X के। तो इधर कह सकते हैं कि डेल्टा L प्राइम प्रोपोर्शन टू डेल्टा L की जगह X प्राइम लिख लें और ये सब को क्या लिखते हैं X। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, एक्सटेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतने की उतनी आएगी। ये इसका X आ जाएगा, ठीक है। X उसने खुद का एक्सटेंशन X है। अब इसमें 30 में देखते हैं बार ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शन एरिया यंग्स मॉडुलस Y इज पुल्ड बाय फोर्स F फ्रॉम बोथ एंड सो एज टू प्रोड्यूस द एलोंगेशन X, ठीक है। सेम ये भी सॉल्व करने वाला है। तो इसमें देखें यंग्स मॉडुलस से हमने एक्सटेंशन निकाली, डेल्टा L को X लिख दिया और एक्सटेंशन यहाँ पे किसके डायरेक्ट है, L के, ठीक है। और एक्सटेंशन फोर्स के डायरेक्ट है और एक्सटेंशन एरिया के इन्वर्स है और यंग्स मॉडुलस के इन्वर्स है। इट कैन बी सीन दैट अमंग गिवन ऑप्शन X इन्वर्सिव पोर्शन टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये एक्सटेंशन क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्स है, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो ये इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, फिर B ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्सटेंशन जो है एरिया के इन्वर्स आ जाएगी। उसके बाद आ जाए यहाँ पे कहता है द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज़ Y, ठीक है। इफ़ द लेंथ इज़ रिड्यूसेस L/2 एंड रेडियस R/2 द यंग्स मॉडुलस विल बी। अब यहाँ पे देखें यंग्स मॉडुलस की बात कर रहा है। यंग्स मॉडुलस जो डिपेंड करता है वो जिस सिर्फ नेचर ऑफ मटीरियल पर डिपेंड करेगा या टेम्परेचर पे। नेचर मटीरियल में वायर आयरन है, कॉपर है, कौन सी ये नेचर है, नेचर पे डिपेंड कर रहा है या टेम्परेचर पे, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है यंग्स मॉडुलस सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा रेडियस को लेंथ को चेंज करने से। तो फिर इसका आंसर ये हमारे पास आ जाएगा B, नो चेंज आएगा। 15 देख लेते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी इस, रिजिड बॉडी का यंग्स मॉडुलस होता है इन्फिनिट, मतलब रिजिड, ये टेबल में भी दिया होगा। मॉडुलसिटी रिजिड बॉडी जो हार्ड होती हैं उनको हम कहेंगे इन्फिनिट होते हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेन नहीं आएगी। तो स्टेप्स ओवर स्ट्रेन डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं 16 2 वायर्स ऑफ कॉपर हैव लेंथ इन रेशियो 1:2 एंड द रेडियस रेशियो 2:1 देयर यंग्स मॉडुलस आर इन द रेशियो। तो अभी ये पीछे भी अभी मैंने दोबारा क्वेश्चन बताया था कि यंग्स मॉडुलस किसी पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है जो रेशो इधर दी हुई लेंथ की वही रेशो फिर इसकी होगी। तो मतलब ये रेशो मीन इधर मैं कहता हूँ जो भी रेशो दी होगी ना यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होना, तो यंग्स मॉडुलस दोनों की रेशो 1/1 आएगी, ठीक है। सेम उसी वही पॉइंट जो पहले बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं इफ फ्रैक्चर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एफ एंड एन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय सिग्मा एम देन। तो इसमें ये होता है जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होती है वो फ्रैक्शन स्ट्रेस से हमेशा ज़्यादा आ रही होती है। और अगर आप ग्राफ को भी देखें तो आप यहाँ पे ग्राफ को देखें तो ग्राफ यहाँ से आ रहा है और ये इधर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है और ये फ्रैक्शन स्ट्रेस है, तो ये ज़्यादा है इसे ग्राफ पे देख लें और ये कम आ रही है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ग्रेटर होती है। नेक्स्ट 18 देख लेते हैं। ए स्टील वायर इज़ लोडेड बाय 2 kg मास इफ़ द रेडियस ऑफ वायर इज़ डबल इट्स एक्सटेंशन बिकम्स।
एक्सटेंशन इसकी क्या हो जाएगी। तो इसमें देखें एक्सटेंशन एरिया के इन्वर्स है और एरिया प्रोपोर्शन होता है आर स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर रेडियस 2r हो जाएगा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो एक्सटेंशन 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ रहा है 1/4, ठीक है, ये 1/4 हो जाएगा। उसके बाद 19 पे आ जाएं। ए वायर सब्जेक्टेड टू इंक्रीजिंग टेंशन एक्सटेंड एज शोन इन, तो व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन दी वायर एक्सटेंडिंग इट बाय 5 मिलीमीटर। तो ये आप फार्मूला लगाएं। तो फार्मूला क्या है, एरिया अंडर वर्क के अकॉर्डिंग ये फार्मूला होता है W12L/FL। इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशन दी हुई है, ये यहाँ पे 5 मिलीमीटर और 460 है, सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोस्ट सूटेबल। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्ट्रेन है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस है। तो असल जब हम बनाते हैं ना फार्मूला, तो स्ट्रेस वाई एक्सिस पे होती है। तो फिर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होता है, तो यहाँ पे स्लोप आएगी ना, वो आएगी इन्वर्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। वैसे हमें पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो वाई पे अब जो हमें दिया हुआ है गिवन में, अब गिवन में स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन को लिख लेते हैं ये ई से, स्ट्रेस ये आ गई, स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस, तो रेसिप्रोकल ऑफ यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का रेसिप्रोकल है, अब यानी ये 1/y है, ठीक है। तो जिसकी स्लोप जितनी कम होगी, ये यंग्स मॉडुलस कम होगा, ये स्लोप कम होगी तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें फिर देखें वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ मोस्ट इलास्टिक मॉडुलस। तो मोस्ट इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा, ए होगा, जिसका एंगल भी स्मॉल होगा, स्लोप टेन थीटा को भी शो करता है, ठीक है। अब एंगल स्मॉल होगा तो स्लोप स्मॉल होगी, स्लोप स्मॉल होगी तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इसके इक्वल आ रहा है। उसके बाद आ जाएं, यहाँ पे है कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स डिफर्स फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल विड्थ ऑफ द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप की वजह से ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। नेक्स्ट है 22, ए पीस ऑफ पेपर एंड अनदर जर्मीनियम आर कूल्ड फ्राम रूम टेम्परेचर टू 80 K, द रेजिस्टेंस इज़, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कॉपर की डिक्रीज़ करेगी और जर्मीनियम की इंक्रीज़ करेगी, ये 80 केल्विन पे जाके, क्योंकि ये जर्मीनियम सेमीकंडक्टर होते हैं उसके, और ये कॉपर कंडक्टर होते हैं। 23 है एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एंटीमनी टू सिलिकॉन क्रिस्टल मेक इट एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जब भी थोड़ी सी क्वांटिटी हम भी एंटीमनी, ये पेंटावलेंट है, पेंटावलेंट के और भी एलिमेंट जो हैं, पेंटा 5th ग्रुप के एलिमेंट कहते हैं, वो याद कर लें, पढ़ लें। आगे हैं इसमें सॉफ्ट आयरन इज़ प्रेफर्ड फॉर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज़ स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप एरिया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बेस्ड अपॉन द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर 7 होते हैं क्रिस्टल नंबर्स। फिर उसके बाद 26 में आ जाएं, टू इन्वेस्टिगेट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ए बार ऑफ दैट मटेरियल इज़ प्लेस्ड इन एन, ठीक है। तो इसका इन एंड सोलिनॉइड इज़ अल्टरनेटिंग करंट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब स्टडी करना होता है तो अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ़्लो करते हैं, ठीक है। द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज़, केल्विन में ये इसका बनता है, और डिग्री सेल्सियस में 750 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 1023 केल्विन होता है। उसके बाद आ जाए दी टॉपिंग रेशो ऑफ द एडिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज़, तो ये 1:10³ होती है, मतलब एक एटम इम्प्योरिटी का और प्योर एटम 10⁻6 हो। आगे व्हेन एन अनडोप्ड मैग्नेटाइज्ड बार ऑफ आयरन इज़ प्लेस्ड इन करंट कैरिंग सोलेनोइड द हिस्टैरिसीस लूप कंप्लीट इन 5 क्वार्टर्स। तो 5 क्वार्टर्स में ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हिस्टैरिसीस लूप एरिया का ग्राफ है, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट क्वार्टर है ये वाला, ठीक है, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ जाएगा सारा, और ये वाला छोटा सा फिफ्थ आ जाएगा, 1 2 3 4
और ये 5। तो 5th क्वार्टर में ये हो रहा होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 क्वार्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें MCQs 26 है। 26 में कहता है टू इन्वेस्टिगेट ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ए बार ऑफ दैट मटेरियल इज प्लेस्ड। अच्छा ये हो गया, क्यूरी भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट वन देखनी है हमने। इन सेमीकंडक्टर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और पीछे अभी आया था इंसुलेटर के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होता है, ठीक है। ये याद रखनी है। अब नेक्स्ट मैं लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसमें MCQs करेंगे हम किसकी, ये थी किस MCQs की थी, हाँ चैप्टर 18 की 17 की। उसके बाद 15 और 16 की अब शुरू करूँगा और ये ख़त्म होने वाला है चैप्टर। इसके जो MCQs के लिंक हो, ये सोल्यूशन है ना, मैं लिंक पुट कर दूंगा इसके नीचे। अगर अभी ना कर सका तो मैं रात को कर दूंगा, शाम को कर दूंगा आज, ठीक है। तो ये या आज ही मैं कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद कर दूंगा, लेकिन ये इन MCQ के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।